यहां से शुरू कर रहा हूं। तवज्जो। लिखा है हजरत अब्दुल्ला असवद सख्त काले थे, बहुत से दाग उनके चेहरे पे चेचक ने डाले थे। भयानक ऐसी सूरत थी कि जो बिल्कुल न भाती थी, जो उनको देखता था दिल में दहशत बैठ जाती थी। इसी बाइस वो अपने रुख पे पर्दा डाले रहते थे, अकेले झाड़ियों में छुप के वो तन्हाई सहते थे। किसी के पास जाते थे न कोई पास आता था, फकत एक माँ थी ऐसी जिसको उन पर प्यार आता था। किसी महफिल में चेहरा खोल कर वो जा ना सकते थे, किसी तकरीब में शिरकत कभी वो कर ना पाते थे। सरे राह एक दिन बैठे हुए थे आप झाड़ी में, ख्याल आया था कुछ मशगूल थे वो अश्कबारी में। उधर से काफिला गुजरा जो बातें करता जाता था, मोहम्मद कितने अच्छे हैं कोई ये कहता जाता था। गरीबों गमज़दों को और ज़ईफ़ों को निभाते हैं, यतीमों बेकसों को पास वो अपने बिठाते हैं। सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें, सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें, सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें। असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें। मेरे जो भी भाई उधर खड़े हैं, बड़ा ही हसीन वाकया सुना रहा हूं, अगर आप सुन लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। देखिए मैं पढ़ने दूसरा जा रहा था, लेकिन भाई ने कहा कि उसकी जगह कोई दूसरा सुना दो अच्छा वाकया, इसलिए मैंने इस वाकये को शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि अगर पूरा सुन लिया तवज्जो से तो इंशाल्लाह ज़रूर तबीयत खुश होगी। असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें। असर करती हैं दिल पर सैयदे अबरार की बातें। सामईन आप भी, मेरी माँ और बहनें भी, ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा वाकया है जो मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, और कभी कभी मैं भी इसको घर पर बड़े सुकून से सुनता हूँ। दूसरा बंद आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुलाजा कीजिएगा कैसे। ये सुनकर बोले अब्दुल्ला बताओ कौन है ऐसा, वो हम जैसों को भी क्या प्यार दे सकते हैं सच कहना। कहा ये काफिले वालों ने शीरी जाम है
ये जनाब मैं ओहो आलमगीर भाई जो डोमघर से हैं, उन्होंने 200 रुपये से नवाजा है। और उनके साथ मेरे भाई दूसरे आपका गुलाम नबी भाई, उन्होंने 500 रुपये से नवाजा है। आप दोनों का लामहदूद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए पूरा बंद कैसे। ये सुनकर बोले अब्दुल्ला, बताओ कौन है ऐसा, वो हम जैसों को भी क्या प्यार दे सकते हैं, सच कहना। कहा ये काफले वालों ने शीरी जाम है उनका, खुदा के वो नबी हैं और मोहम्मद नाम है उनका। मचल उठता है उनको देख कर दिल सबके सीने में, वो मक्का शहर से तशरीफ ले आए मदीने में। नबी की दीद का जज्बा भरा था उनके सीने में। कई दिन का सफर तय करके जा पहुंचे मदीने में। किसी से आज जाना सरवरे दी का पता पूछा, जो पहुंचे मस्जिद नबवी के दर पर तो वहां देखा रसूल अल्लाह जलवा फरमाए यूं जानिसानों में। रसूल अल्लाह जलवा फरमाए यूं जानिसानों में। रसूल अल्लाह जलवा फरमाए यूं जानिसानों में। कि जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में, कि जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में। जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में। जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में। मदीने जाने वाला दूसरा काफला जब देखा अब्दुल्ला अस्वद ने, तो उसके पीछे पीछे मदीना पहुंच गए और जाकर पूछा, जिनकी मैं इतनी तारीफें सुनकर आया हूं वो मुझे कहां मिलेंगे। मदीने के लोग कहने लगे, ऐ मुसाफिर, तेरी मंजिल मस्जिद नबवी है, तू वहां चला जा, आका तुझे वहीं मिलेंगे। फिर क्या हुआ आगे समात फरमाइएगा। अजब हालत थी उस दम, अजब हालत थी उस दम हजरत अब्दुल्ला अस्वद की। हुए बेखुद वो देखी जिस घड़ी सूरत मोहम्मद की। उन्हें जब झांकते प्यारे रसूल अल्लाह ने देखा, कहा क्या बात है आओ, कहा क्या बात है आओ, मेरे आका ने फरमाया। गिरे वो दौड़कर कदमों पे सरकारे दो आलम के। कहा
कहा जर्रा नवाजी पर हमारे जानो दिल सदके, नबी हैं आप अल्लाह पाक के हमको यकीन आया, बताया काफले वालों ने जो उससे सिवा पाया। अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्ला असवद का, अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्ला असवद का, अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्ला असवद का। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलिमा मोहम्मद का, ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलिमा मोहम्मद का, ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलिमा मोहम्मद का। मेरे नबी का ये हुस्ने अखलाक और प्यार देखकर अब्दुल्ला असवद दौड़कर आपके कदमों पर गिर पड़े मस्जिद नबवी में और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उसके बाद क्या हुआ सुनिएगा कैसे। रसूल अल्लाह ने फिर दस्ते शफकत रख दिया सर पर, सहाबा ने मुबारकबाद दी उनसे गले मिलकर, वो ममनूने करम था कर दिया सरशार आका ने, दिया है बाप माँ से भी ज्यादा प्यार आका ने, कहा सरकार एक माँ के सिवा सबने ही ठुकराया, हुजूर अनवर ने हम जैसे बुरे को भी है अपनाया, ये फरमाया शहीदी ने बताओ आरज़ू क्या है, तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुरान पढ़ा कीजिए, इजाजत है हमारे साथ मस्जिद में रहा कीजिए। वहीं अब्दुल्ला असवद के खुशी से दिन गुजरते थे, जो थे असहाबे सुफा उनसे वो कुरान पढ़ते थे, वो बैठे थे सहन में एक दिन मस्जिद के अफसरदा, हमारा नाम आगे चल न पाएगा ख्याल आया, रसूल पाक अपने हुजरे से तशरीफ जब लाए, तो फरमाया नबी ने मुस्कुरा कर क्यों हो मुरझाए, कहा सरकार हम जैसों की शादी हो नहीं सकती, चलेगा नाम कैसे नस्ल जब आगे नहीं होगी। सहाबा से कहा सरकार ने इस शहर के अंदर है किस मोमिन की लड़की सबसे ज्यादा हुस्न में बढ़कर, सहाबा ने कहा दज्जाल है उनकी दुख्तर है, सहाबा ने कहा दज्जाल है एक उनकी दुख्तर है, सहाबा ने कहा दज्जाल है एक उनकी दुख्तर है, जवा है नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है, जवा है नेक है सूरत मिसाले
200 रुपए हमारे भाई जो डोमघर से आए हैं उनकी जानिब से मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आली। देखिए, शुक्रिया। अगला बंद आपकी समातों की नजर कर रहा हूं, मुलाजा करें कैसे। हाँ हाँ, सहाबा ने कहा तज्जार हैं, एक उनकी दुख्तर है। सहाबा ने कहा, जब मेरे आका ने पूछा, अब्दुल्ला उस वक्त एक दिन मस्जिद नबवी के एक तरफ बैठे हुए कोने में रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? दिल में ये ख्याल आया था, ए अल्लाह, तूने इतना बदशक्ल, इतना बदसूरत बनाकर हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है? हमें तो कोई देखना भी तक पसंद नहीं करता। शादी तो बहुत आगे की बात है। अल्लाह, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो फिर मेरे बाद मेरा खानदान खत्म हो जाएगा, मेरी नस्ल आगे कैसे चलेगी? लेकिन आका ने फरमाया साहबा इकराम से कि मदीने में किसकी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है? साहबा इकराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, एक ताजिर हैं, यानी बिजनेसमैन हैं, तिजारत करते हैं, उनके घर एक बेटी है जिसकी पूरे मदीने में शोहरत है, बहुत खूबसूरत बेटी है उनकी। आका फरमाते हैं, ए अब्दुल्ला अस्वद, ये रोना धोना बंद करो और जैसा हम कहते हैं वैसा करो। जाओ उसी तज्जार के यहाँ जिसकी बेटी पूरे मदीना शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, जाओ उसके घर अपना पैगाम लेकर खुद जाओ, कहना रसूल अल्लाह ने मुझे भेजा है और आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। अब क्या हुआ आगे सुनिए। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने, अब्दुल्ला खुद जाओ, पयामे शादी अपना दे के उस तज्जार को आओ। चले अब्दुल्ला अस्वद फिर उसी तज्जार के घर पर, कहा सरकार ने भेजा है जो है आपकी दुख्तर, हमारे साथ उस दुख्तर की शादी आप कर दीजिए, हमारा दामने उम्मीद हजरत आप भर दीजिए। बहुत शुक्रिया। कहा ये तैश में तज्जार ने कि तू अभी मरता, अगर सरकार ने भेजा न होता सर कलम करता। सुन, तेरी सूरत भयानक है, तू काली शक्ल वाला है, तेरी सूरत भयानक है, तू काली शक्ल वाला है। मेरी लड़की हंसी है इतनी के घर में उजाला है, मदीने का कोई लड़का पसंद आया नहीं मुझको, बुरी से भी बुरी लड़की नहीं देगा कोई तुझको। ये सुनकर चल दिए अब्दुल्ला अस्वद घर से ताजिर के, तभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से, कहो तो किस पे गुस्सा हो रहे थे इस कदर बाबा? कहा बेटी बड़ा बदशक्ल एक लड़का अभी आया, वो कहता था कि मुझसे अक्द कर दो अपनी बेटी का, अगर सरकार ने भेजा न होता सर उड़ा देता। अब्दुल्ला अस्वद जब ताजिर के घर अपनी शादी का पैगाम लेकर पहुंचे, ताजिर ने शक्ल देखी,
तो कहा कि शुक्र कर तुझे हुजूर ने भेजा है मेरे दरवाजे तक। अगर तू अकेला आया होता और यही बात कहता कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं, तो यकीनन गुस्सा इतना है कि मैं तुझे कत्ल कर देता। लेकिन मेरे आका ने तुझे भेजा है मेरे घर तक, इसलिए तू बच गया। लड़की ये बातें सुन रही थी, घर में झिड़कियां दी। ताजिर ने अब्दुल्ला अस्वद को आप वापस लौटने लगे। लड़की निकल आई, कहने लगी बाबा जान अभी आप इतने गुस्से में किससे बातें कर रहे थे? कहा बेटी बड़ा ही बदशक्ल एक लड़का अभी आया था जो तुझसे निकाह करना चाहता था और ये भी कह रहा था कि मुझे हुजूर ने भेजा है। हाँ। लड़की कहती है बाबा जान आपने क्या कह दिया? कहा हुजूर के भेजे हुए उस शख्स से मैंने कहा कि चला जा वरना बहुत गुस्सा है, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, जा। बेटी कहती है कि बाबा जान आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने मुझे देखने भी नहीं दिया और उसको वापस भी कर दिया। कहती है कि अगर उसको मेरे आका ने मेरे दरवाजे तक भेजा है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। लड़का चाहे कैसा भी हो लेकिन अगर वो गुलाम मुस्तफ़ा है, नबी का गुलाम है, तो वो लड़का मुझे बादशाहों से ज्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये बात उस ताजिर की समझ में आई और वो बेटी से कहने लगा कि बेटी मैं देखता हूँ वो थोड़ी दूर गया होगा, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। वो घर से निकला ताजिर और अब्दुल्ला अस्वद को देखने लगा चारों तरफ। कुछ दूर देखा कि आप जा रहे हैं, आवाज दी ठहरो। आप वहीं सहम कर रुक गए। का इधर आओ, वापस आओ। आप आने लगे। जब दोनों का सामना हुआ तो ताजिर कहने लगा कि क्यों आए थे मेरे घर, ये बताओ। कहा मैं आपकी बेटी के साथ शादी का रिश्ता लेकर आया था। किसने भेजा था तुम्हें? कहा आका ने भेजा था मुझे। शादी करना चाहते हो? कहा जी। कहा तो जाओ आका से कह देना कि जुमे के दिन हम अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए राजी हैं, मगर शर्त यह है कि आका को साथ में लेकर आना। हाँ। अब आगे क्या हुआ सुनिएगा, तवज्जो। कहा लड़की ने जब सरकारे दो आलम ने भेजा था, बड़े ही फख्र की है बात, क्यों इनकार फरमाया। मदीने भर में आका ने हमी पर मेहर फरमाई, वसीले से नबी के ये मुझे मंजूर है शादी। पूरा कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है। पूरा कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है। पूरा कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है। गुलामे मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है। गुलामे मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है। गुलामे मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है। गुलामे मुस्तफा बाबा हमें शाहों से अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात सुनकर ताजिर ने बुलाया। कैसे बुलाया उसको ताजिर ने, कहा मंजूर है शादी। जुमे के दिन
तुम अपने अक्द की कर लेना तैयारी। ये सुनकर बाखुशी अब्दुल्ला अस्वद लौट कर आए। रसूले पाक ने पूछा तो सब हालात बतलाए। कहा सरकार ने कुछ पास है दामो दिरहम तुम पर। तो बोले आपका साया है आका बस मेरे सर पर। दिए सरकार ने उनको दिरहम, फरमाया तुम जाओ जो कुछ सामान हो शादी का वो बाजार से लाओ। गए बाजार में सोचा नहीं मालूम लूं मैं क्या। सहाबी कोई मिल जाए तो फिर सामान ले लूंगा। नमाज़े असर पढ़कर शाम तक ढूंढा किए यूं ही। अचानक कान में ऐलान की आवाज ये आई। सुना है दुश्मनों की आ गई है फौज सरहद पर। महाज़े जंग पर जाएगा कल इस्लाम का लश्कर। क़यादत में रसूल अल्लाह की जाएंगे सब गाजी। जिसे जाना हो लश्कर में करे जाने की तैयारी। सुना ऐलान तो फिर हजरते अब्दुल्ला ने सोचा। महाज़े जंग पर जाएंगे आका मैं भी जाऊंगा। न जाओ जंग को तो पेश रब शर्मिंदगी होगी। न जाऊं जंग तो पेश रब शर्मिंदगी होगी। न जाओ जंग को तो पेश रब शर्मिंदगी होगी। जिहादे फी सबीलिल्लाह से बढ़कर नहीं शादी। 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 सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, आखिरी बंद 5-7 मिनट का बचा हुआ जो वाकया है वो भी आप तक पहुंचा रहा हूं। कैसे आपको मेरे आका ने कुछ दिरहम दिए। ऐ अब्दुल्ला अस्वद जाओ इन पैसों से मदीने के बाजार से शादी का जोड़ा और कुछ खजूरें खरीद लाओ। जुमे के दिन हम तुम्हारे निकाह में चलेंगे। आप गए मगर अकेले किसी दुकान पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, शर्म आ रही थी। सोच ये रहे थे कि कोई साहबी रसूल मेरे साथ दुकान तक चला जाता और मैं शादी का सामान जो ज़रूरी है, जो आका ने कहा है, वो ले लेता। मगर इतने में असर की अजान हो गई। असर की अजान सुनकर आप मस्जिद में तशरीफ लाए, असर की नमाज अदा की और जब मस्जिद से निकले नमाज से फारिग होकर तो मदीना शहर में एक ऐलान हो रहा था। वो ऐलान ये था कि ऐ मदीने के लोगों, कुफ्फारे मक्का ने मदीने की सरहद पर हमला कर दिया है। कल
सुबह रसूल अल्लाह की क़यादत में मुसलमानों का लश्कर उनसे मुकाबला करने के लिए फजर की नमाज के बाद जाएगा मदीने से। जिस किसी को इस जंग में शामिल होना है वो सुबह फजर की नमाज के बाद तैयार रहे। ये ऐलान हो रहा था। जब ये ऐलान सुना तो भूल गए निकाह का जोड़ा, खजूरें, जो भी सामान होता है शादी का वो लेना। और फिर आपने जो आका ने दिरहम दिए थे उन पैसों से क्या खरीदा, मुलाजा कीजिएगा। ये आखिरी बंद है। तसव्वुर में जिहाद आया तो करवट बदली मकसद ने, बजाए और कुछ तलवार ली अब्दुल्ला असवद ने, बजाए और कुछ तलवार ली अब्दुल्ला असवद ने। सहर को जब गया लश्कर तो वो छुप कर गए पीछे, कहीं वापस न कर दे देख कर आका ये डरते थे। गया सरहद पे लश्कर तो लड़ाई छिड़ गई एकदम, सरों पर सर गिरे कट कर कयामत का हुआ आलम। कमाल अपना दिखाया जंग में अब्दुल्ला असवद ने, के एक तूफान उठाया जंग में अब्दुल्ला असवद ने। रसूल अल्लाह ने देखा जो फन उनकी शुजाअत का, तो फरमाया उमर से वो मुजाहिद कौन है ऐसा। आप लश्कर के पीछे पीछे चल दिए। मैदाने जंग में जाकर एक तरफ साहबी रसूल लड़ रहे हैं और इस लश्कर में अपना चेहरा तलवार कंबल में छुपाकर काफिले के पीछे पीछे जाने वाले कौन हैं? अब्दुल्ला असवद हैं। मैदाने जंग में जाकर आपने भी वही तलवार निकाली जो आप मदीने के बाजार से खरीद कर लाए थे, और आपने न जाने कितनों को अपनी तलवार से तहे तेज किया। और फिर आका की नजर जब उस तरफ उठी जिधर अब्दुल्ला असवद अकेले लड़ रहे थे, कहा ए उमर इधर आओ, ए उमर इधर आओ, देखो वो कौन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब्दुल्ला असवद आ गए हैं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए उस नजर के जिसने कंबल में छुपे हुए चेहरे को भी पहचान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन जब जंग रुकी, दुश्मन हार कर फरारी हो गए और सब शहीदों की लाशों को आका ने हुक्म दिया कि एक जगह जमा किया जाए, जो जो लोग इस जंग में शहीद हुए हैं। तो क्या हुआ सुनिएगा। रसूल पाक ने देखा जो फन उनकी शुजाअत का, तो पूछा ये उमर से वो मुजाहिद कौन है ऐसा। छुपा कर खुद को कंबल में बड़ी तेजी से लड़ता है, कोई अब्दुल्ला असवद की तरह मालूम होता है। सभी इस्लाम के दुश्मन फरारी हो गए एकदम, किया शुक्र खुदा खुश हो गए सरकारे दो आलम। ये देखा जब शहादत पाई है अब्दुल्ला असवद ने, तो आंसू आंख में आए, ये फरमाया मोहम्मद ने, तुम्हारी शादी हम करने को थे, तुम क्यों चले आए। ये कहना था कि जिब्रील अमी एकदम वही लाए।
देखा आपने, सब शहीदों की लाशें जब एक जगह जमा हुई, आका नजर डालते हुए गुजर रहे थे। अचानक आपकी नजर एक चेहरे पर ठहर गई। उन शहीदों में वो चेहरा भी था, वो भी इस जंग में ही शहीद हुए। कौन? अब्दुल्ला अस्वद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जंग में लड़ते लड़ते अब्दुल्ला अस्वद भी शहीद हो गए। आका ने कहा, तुम क्यों चले आए? तुम्हारी तो शादी करने को थे हम जुमे के दिन, तुम क्यों आ गए? लेकिन इतना कहना था, अपने प्यारे महबूब को उदास देखकर, रंजीदा देखकर परवरदिगारे आलम ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया है, जिब्रील जाओ मेरे महबूब को खुशखबरी सुना दो कि तुम अपने गुलाम अब्दुल्ला अस्वद की एक शादी के लिए रंजीदा हो। सुनो, जब तुम्हारा वो गुलाम अब्दुल्ला अस्वद शहीद होकर जन्नत में दाखिल हुआ, दुनिया में चाहे वो कैसा भी रहा हो, लेकिन हमने उसे निहायत खूबसूरत जन्नती नौजवान बना दिया। और एक नहीं, दो नहीं, 5, 10, 20, 50, 60 नहीं, बल्कि 70 जन्नती हूरों के साथ जन्नत में शादी कर दी अब्दुल्ला अस्वद की। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहना है क्या, कहा बाद सलाम अल्लाह ताला ने ये फरमाया, तुम्हें शादी का अब्दुल्ला अस्वद की ख्याल आया। बनाया खूबसूरत, उनको दी जन्नत की आजादी, के 70 हूरों से जन्नत में उनकी हो गई शादी। कहाँ है शौक ये जिब्रील लेके खास रहमत है। कहाँ ये शौक ये जिब्रील ने ये खास रहमत है। कहाँ है शौक ये जिब्रील लेके खास रहमत है। तुम्हारा उम्मती जो भी है हकदार जन्नत है। तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। ये हमारे भाई की जानिब से 100 रुपए इनायत हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाअल्लाह, शुक्रिया। लेके खास रहमत है। कहाँ ये शौक ये जिब्रील ने ये खास रहमत है। कहाँ है शौक ये जिब्रील लेके खास रहमत है। तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। हकदार जन्नत है, हकदार जन्नत है, हकदार जन्नत, हकदार जन्नत।